जी ब्रदर आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? आशीष मसीह। कहाँ से आ रहे हैं? मैं करौन से ही। करोड़ से। वेलकम। इसके पहले आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। भैया आप खड़े हो जाइए, हम ताली बजा के स्वागत करें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। हालेलुया। God is my father. I am his child. That is my happiness. परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, यही मेरा आनंद है। हालेलुया। सच में सौभाग्य है। इस संसार में कोई भगवान को अपने पिता करके बोल नहीं सकता, पुकार नहीं सकते, लेकिन हमारा निज परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, ओके, उसने हमें ये हक दिया है, आप हमें अपना बेटा बेटी करके हम उनको पिता करके पुकार सकते हैं, हम उनकी बेटा बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज खास जो प्रभु में बपतिस्मा लेने वाले हैं उन्हीं के लिए, हम सभी के लिए आज की शिक्षा है। ओके, परमेश्वर सारी संसार से प्रेम करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों के लिए नहीं आया। ओके, यीशु मसीह किसके लिए आए? संसार को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। कि उनका गोल है सारी संसार। ओके, ठीक। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 पद। प्रेरितों के काम 2:36। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। okay. ये पतरस प्रचार कर रहे हैं। ओके, पतरस प्रचार कर रहे हैं। ये घटनाएं कब हुई है? यीशु मसीह ने वायदा किया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा या अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। ओके, वापस आऊंगा करके प्रभु ने हमें वायदा किया गया। okay. जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरने के समय okay, सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। बहुत से लोग, सारी दुनिया से लोग एकत्रित हुए थे। सब अपनी अपनी मातृभाषा में, यानी जिस सिटी में, जिस शहर में, जिस देश में पैदा हुए उनकी मूल भाषा में सुन रहे थे। ओके, ताज्जुब हो गया, क्या बात है। ओके, क्या बात है, हम सब अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे हैं। लगभग 17 से ज्यादा भाषाएं हैं। ओके, 120 लोग ऊपरी कोठरी में इसी प्रकार मिलके, ओके, हमारी चर्च के अंदर 120 लोग हो सकते हैं। ओके, 120 लोग मिलके अभिषेक आया, पवित्र आत्मा पहली बार उतरा गए हैं। सभी बात करने लगा। उस आवाज को सुन के सारे चारों दिशा से लोग आके घेर लिया घर को। सोच रहे थे ये क्या हो गया, जितने लोग बात कर रहे सभी गलीली लोग हैं। ओके, लेकिन हम अपनी अपनी मातृभाषा में हम सुन रहे हैं। तब पतरस ने खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बहुत खुला से बताया, ओके, तुम लोग बहुत बड़ा गलती कर लिया है। जीवन दाता मसीहा को आप लोगों ने सूली पर चढ़ा दिए। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने उन लोगों
निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया. ओके, जीसस जिस मसीह को तुम लोगों ने सूली पर चढ़ाया है, आज पवित्र आत्मा से भर के पतरस प्रचार कर रहे हैं. तुम लोगों ने जिस मसीह को सूली पर चढ़ाया है, उस मसीहा को परमेश्वर ने क्या बनाया है? प्रभु बनाया और मसीह बनाया. हम तो जानते हैं, लेकिन वचन की गहराई समझें. ओके, प्रभु चाहता है. पतरस पहली बार पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो कहता है, तुम लोगों ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिए हैं. ये सारे घराना, इस्राएल के घराने, निश्चिंत रहो. जिसको आपने सूली पर चढ़ाया है वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है. उनको परमेश्वर ने क्या बनाया है? प्रभु मसीह बनाया. हालेलुया. लॉर्ड और क्राइस्ट बनाया है. हालेलुया. आज हम देखेंगे जीसस हम सब जानते हैं. ओके, लॉर्ड भी जानते हैं. ओके, क्राइस्ट भी बोलते हैं. क्या ये एक ही है? क्या फर्क है? ओके, क्या ये एक सा है या इसमें कोई अंतर है? इस बात को हम समझ लें. ओके, जब पवित्र आत्मा उंडेले गया है, ओके, पवित्र आत्मा उंडेले गया है, उसके पहले यीशु मसीह जब संसार में थे, उन्होंने प्रॉमिस की. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 पद पढ़े. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जानना आप लोगों के लिए तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा. ओके, जरा ध्यान से इस वचन को देख लेना. ओके, मैं भी निकाल देता हूं. यूहन्ना 16 का 7 पद. यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे, यीशु मसीह का एक नाम है सत्य है. ओके, सत्य बता रहे हैं. ओके, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जानना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा. मेरा जानना जरूरी है. जब तक मैं ना जाऊंगा वो सहायक आपके पास नहीं आ सकता है. ओके, ना आएगा. परंतु यदि मैं जाऊं, ओके, अगर मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास आई विल सेंड. ओके, मैं जाऊंगा, मैं भेजूंगा. समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास मैं भेजूंगा. ओके, इसमें सीक्रेट है, मिस्ट्री है. उसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं. इंग्लिश में लिखा है, बट वेरी ट्रूली आई टेल यू, इट इज फॉर योर गुड. आपकी भलाई के लिए, दैट आई एम गोइंग अवे. आपकी भलाई के लिए मैं जाना उचित है. अनलेस आई गो अवे, अगर मैं ना जाऊं तो एडवोकेट विल नॉट कम टू यू, बट इफ आई गो आई विल सेंड हिम टू यू. बट इफ आई डिपार्ट आई विल सेंड हिम अनटू यू. यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं जाऊं मैं तुम्हारे पास
मैं भेजूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? पवित्र आत्मा को कौन भेजने वाला है? यीशु मसीह ने कहा अगर मैं जाऊं मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। ओके, अभी जो है उसके एक वचन पढ़ेंगे। इसके पहले यूहन्ना 14:16 पढ़ेंगे। 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ओके, यीशु मसीह ने क्या बोले? मैं पिता से विनती करूंगा। ओके, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। कौन देगा? पिता देगा। ओके, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ। ये कब बताए हैं? मतलब यूहन्ना 14:16 में। यूहन्ना 14:16 में बताया मैं पिता से विनती करूंगा। ओके, और वो तुम्हें और एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने कहा आई विल प्रे टू द फादर। ओके, I will pray to the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. ये यूहन्ना 16 में बोले। ओके, 14 में बोले। 16 में यीशु मसीह ने क्या कहा? 16:7 में अभी हम पढ़े हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो उसे तुम्हारे पास मैं भेजूंगा। क्या समझ रहे हैं पास्टर? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा। ओके, सहायक भेजेगा। हाँ, तो समझ में आ गया। फिर इधर यीशु मसीह ने कहा मैं जाना जरूरी है, अगर मैं ना जाऊंगा वो नहीं आएगा, अगर मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। 14 अध्याय 16 पद में। ओके, 14-16 में कौन भेज रहे हैं? पवित्र आत्मा, पिता। ओके, 16:7 में कौन भेज रहे हैं? फर्क है, मतलब इसमें क्या मिस्ट्री है? पिता यीशु मसीह दोनों। हालेलुया, हालेलुया। जीसस एंड फादर आर वन एंड द सेम। ये हमारी आंखों के छिपा के रखे हैं। जो सत्य को ढूंढते हैं उनका प्रकाश मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले प्रभु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे पास एक सहायक को भेजूंगा, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। ओके, यूहन्ना 14:16 में बोले, लेकिन 16:7 में बोले हैं मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊं वो नहीं आएगा, अगर मैं जाऊंगा मैं उसे। हालेलुया। जीसस एंड द फादर आर वन एंड द सेम। हालेलुया। अगर इस प्रकाशन आपको मिल जाएगा, आप यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता, प्रॉफिट ऐसे नहीं, ही इज गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हम यीशु मसीह को बहुत आसान समझ लेते हैं। यीशु के नाम से यीशु मसीह, हम जानते हैं। ओके, यू नो जीसस। ओके, यहां जो जीसस है, ओके, दिस इज द बॉडी ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर जब शरीर धारण लिया है, ओके, इस परमेश्वर जब शरीर धारण लिया है उसी समय उसको नाम दिया गया है यीशु। ओके, मैथ्यू 1:21, मत्ती 1:21 पढ़ लेना। स्वर्गदूत ने
बताया क्या नाम रखना। ओके, पढ़ लेना। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, उनकी पापों से उनकी पापों से उद्धार करेगा। किनकी पापों से? सारी दुनिया के लोगों की पापों से उद्धार करेगा। जब पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, जब उसके बाद एक पुत्र जने हैं, ओके, प्रोफेसी क्या था? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ओके, इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर, गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। जब यीशु मसीह शरीर, बॉडी, शरीर के रूप में आए, बॉडी ऑफ गॉड, द नेम गिवन टू हिम इज जीसस। जीसस का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। भगवान जब शरीर धारण हुआ है, या गॉड एक शरीर धारण लेके आए हैं, उस शरीर को नाम दिया गया है जीसस। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सारी जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। ना मेरा, हमारी कलीसिया के, सारी पूरी वर्ल्ड का पाप अपने ऊपर उठा लिया। ओके, अभी एक व्यक्ति संसार में अपने पापों के कारण परेशान होने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि पाप की जो सजा है, ओके, पापी की नहीं, पाप की जो सजा है, मृत्यु है, उस पाप की सजा को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है उनका अनंत जीवन यीशु मसीह देते हैं। जीसस मीन्स ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। ओके, प्रभु उनको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, ओके, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करना, कोई भी पासवान, कोई भी सेवक, कोई भी आएंगे, किसी भी धर्म की क्यों ना हो, ओके, मेरे लिए दुआ करना, पेट दर्द है, मेरे लिए प्रेयर करना, कैंसर है, मेरे लिए प्रेयर करना, कर्जे में है। जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं उनको मिरेकल्स होता है। यीशु मसीह के नाम से क्या होता है? मिरेकल्स होता है। ओके, हीलिंग, डिलीवरेंस, ओके, चंगाई, छुटकारा, बहुत सी बात किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। ओके, हालेलुया। यीशु के नाम में सारी चमत्कार, चंगाई, छुटकारा मिलते हैं। ओके, कोई भी आएंगे, ओके, कोई भी आएंगे, मेरे लिए प्रेयर करना, प्रेयर करेंगे, चंगाई, छुटकारा मिलती है। बहुत सी मसीह लोग इधर ही रुक जाते हैं। बहुत सी मसीह लोग, हाँ मैं यीशु को मानता हूँ, वो मेरे जीवन में चमत्कार किया है, मैं यीशु को मानता हूँ, मुझे चंगा किया है। ओके, व्हाट क्राइस्ट, मेरे लिए यीशु मसीह डू फॉर मी, मेरे लिए यीशु मसीह क्या करते हैं? चमत्कार करते हैं, ओके, चंगाई करते हैं, छुटकारा करते हैं। जो भी हम मांगते हैं प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। व्हाट जीसस डस, मतलब व्हाट जीसस कैन डू फॉर मी, मेरे लिए वो क्या करेगा? भैया चंगाई देगा, भैया छुटकारा देगा, भैया आपको पाप से
छुड़ाएगा, क्षमा पाप प्राप्त करेंगे। ही इज ए सेवियर जीसस। ओके ओके, पत्रस अभी प्रचार कर रहे हैं। ओके, जिस यीशु मसीह को तुम लोगों ने सूली पर चढ़ाया है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और मसीह बना दिया। लॉर्ड और क्राइस्ट, क्या अर्थ है? ओके, जब यहां पर है, लोग आएंगे, चंगा पाएंगे, चले जाएंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ओके, ये लोग जब घर में जाएंगे, कोई बोलेंगे भैया आपको ये परेशानी है, इधर हो जाओ, वो भी ठीक हो जाओ, उधर भी जाएंगे। ओके, उधर भी पूजा पाठ करेंगे। फिर बोले भैया आप इधर जाओ, इधर भी आ जाएगा, फिर इधर भी आएंगे। क्योंकि गॉड डस मिरेकल्स, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होती है, इधर भी आएंगे, उधर भी आएंगे। ओके, लेकिन लॉर्ड करके कौन बताते हैं? ओके, कब बताते हैं? ओके, हम जानते हैं, हरि घुटने टिके, जीव अंगीकार करें, यीशु ही प्रभु है। ओके, यीशु ही प्रभु है करके कौन कहते हैं? जिसने अपने जीवन को प्रभु का, यीशु मसीह को प्रभु करके मानते हैं, यानी यू आर लॉर्ड ऑफ माय लाइफ, मैं आपका हक देता हूं, आप मेरा जीवन का प्रभु है। हालेलुया, आप मेरा जीवन का प्रभु है, क्योंकि मैं समझ गया है आप परमेश्वर के ओर से मुझे उद्धार करने के लिए आए हैं। आपने मेरे लिए सूली पर अपनी जान दिए है, आपने मेरी जगह को ले लिया है। जहां मुझे मरना था वहां पर आपने मर गए हैं। मैं पापी था, लेकिन मेरी जगह को आप ले लिया है। आपने मुझे विश्वास करने के कारण धर्मी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति इधर से समझ लेता है जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, ओके, सूली पे यीशु मसीह अपनी जान दिए हैं। सो क्रॉस समझ लीजिए। ओके, सूली पर मेरी जगह को प्रभु ने ले लिया है। हालेलुया। मुझे मरना था, लेकिन उन्होंने अपनी जान देके मुझे क्या कर दिया? धर्मी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट क्राइस्ट डू फॉर मी, मिरेकल। यहां जो है, जब व्यक्ति व्हाट क्राइस्ट डन फॉर मी, मेरे लिए क्या कर दिया है। ओके, मेरा जगह ले लिया, मैं पापी था, वो पाप बन गया। ओके, मुझे क्या बना दिया? धर्मी। ओके, राइचियस। मुझे निर्दोष बना दिया। ओके, होली। मुझे ब्लेमलेस, मेरे ऊपर जो इल्जाम था पूरा सब हटा दिया। ओके, ब्लेमलेस। ओके, मेरा स्थिति को बदल डाला। हालेलुया। प्रभु ने, जब मैं पापी था, लेकिन अभी मुझे कहता है आप मेरा बेटा है। ओके, सन्स एंड डॉटर्स। ओके, परमेश्वर की बेटा बेटियां बना ली है। इधर भी बेटा बेटियां हैं जो विश्वास करते हैं, जो भी यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार इधर ही मिल जाता है। ओके, इधर जो है धर्मी, ओके, राइचियस, होली, ब्लेमलेस। ओके, जब इस बात को समझ लेता है परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया, वो व्यक्ति क्या करता है? घुटने टेके अंगीकार करता है यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उस समय आप क्या करते हैं? आपकी जीवन के ऊपर परमेश्वर का सारा अधिकार देते हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री 10:9 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10:9।
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे यदि अपने मुंह से इस यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अभी समझ रहे हैं, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह प्रभु होना है, ओके, यानी समझ लीजिए, इसका फर्क भी मैं बताता हूं, ओके। अगर एक व्यक्ति के जीवन में कब यीशु प्रभु बन जाता है, उसके लिए क्या करना है, वो व्यक्ति अपनी मुंह खोल के अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अंगीकार करना है, हृदय से बिलीव करना है, ओके। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया गया है, ओके। फिर से पढ़ लेना कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। डेफिनेटली, ओके, तू निश्चय उद्धार पाएगा। पास्टर, इधर भी उद्धार हुआ है। जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पाप से क्षमा पा गए हैं, ओके। ही विल सेव फ्रॉम हिज सिंस, ओके। सो इधर भी लिखा है, इधर भी आपका उद्धार हो जाएगा, ओके। पाप से भी क्षमा मिलती है, ओके, जीसस नाम लेने के समय। लेकिन इसका और उसका थोड़ा फर्क है, ओके, थोड़ा फर्क है। ही इज ऑल्सो सेव फ्रॉम हिज सिंस, अपनी पापों से उद्धार पाया है। यह भी जो है प्रभु बना दिया, ओके, और दिल से विश्वास करता है यीशु मसीह मेरी जगह को लेके अपनी जान दे दिया और मुझे धर्मी बनाया है, इसलिए मैं क्या करता हूं, उसे मैं अपने जीवन में प्रभु मानता हूं, क्योंकि वो मरे हुओं से तीसरे दिन जी उठे हैं, आज वो जिंदा है। हालेलुया। मेरा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। वो जीवित प्रभु है, जीवित खुदा है, इसलिए मैं उनके सामने क्या करता हूं, घुटने टिका के मेरी जीभ से उन्हें अंगीकार करता हूं, यीशु ही प्रभु है, उन्हें पिता मरे हुओं से जिलाया है, निश्चिंत तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगले वचन पढ़ लेना। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी उद्धार कंफर्म होने के लिए आप अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इधर अंगीकार करने के जरूरी नहीं, फर्क मैं बता रहा हूं। कोई भी आएंगे, पास्टर मेरे लिए प्रेयर करेंगे, चंगाई चमत्कार होगा, चले जाएंगे, ओके। भक्त लोग हैं, ओके। कोई भी आएंगे आशीष पाएंगे, इधर कन्फर्स करने के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन भाई कहीं प्रॉब्लम आएगा, परेशानी आएगा, दौड़ते आएंगे, ये हो गया, मेरे लिए प्रेयर करना, उसके लिए प्रेयर करना, क्योंकि ये इधर भी आएंगे, उधर भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन में यीशु लॉर्ड नहीं है, प्रभु नहीं है, ओके, प्रभु नहीं है, इसलिए सब जगह दौड़ेंगे, ओके। लेकिन जब व्यक्ति समझ गया है ये है मेरा उद्धार करने वाला मसीहा है, ओके, उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दिया है, उनको मैं अपने प्रभु मानता हूं, ओके। जिस दिन अपनी मुंह से बोलना है जीसस इज माई लॉर्ड, ओके, किससे मिलेंगे, यीशु मेरा प्रभु है, मुझसे बहुत प्रेम किया, मुझे बचाया है, तुम भी विश्वास करो। मुंह से अंगीकार करता है और मान लेता है, दिल से विश्वास करता है, उनको प्रभु पिता ने मरे हुओं से जिलाया है, वो आज भी जिंदा है, तब वो उनके जीवन में
यीशु क्या हो जाते हैं? प्रभु बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु है यीशु आपका जीवन में प्रभु है, अगर आपका परेशानी होता है प्रभु खड़े रहेगा। हालेलुया। प्रभु लिखा ये मेरा बेटा है, शैतान इनके ऊपर आपका तुम्हारा कोई हक नहीं है, मैंने कीमत चुका के इन्हें खरीद लिया है। हालेलुया, ये मेरा है। आमीन, हालेलुया। केवल उद्धार करने वाला मानते हैं, वो आते हैं जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में यीशु प्रभु नहीं है, लेकिन उनका भी उद्धार हुआ है। ओके, लेकिन उसका और उसका फर्क अलग है। ओके, कभी उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एक लड़का एक लड़की से शादी के पहले प्यार करता है। ओके, प्यार करता हूं, बोलते हैं ये लड़का उसी लड़की से प्यार करता है। ओके, 2 साल के बाद शादी हो गया। ओके, 2 साल के बाद शादी हो गया। अब बोलते हैं ये लड़का उनसे प्यार करता है। दोनों प्यार में फर्क है, एक ही जैसा है, हैं? फर्क है, लेकिन शब्द तो एक ही है। ओके, ये लड़का उनसे प्यार करता है शादी के पहले एक फ्रेंड के रूप में, गर्लफ्रेंड समझ लीजिए, लेकिन शादी हो गया तो पत्नी के रूप में। उसका अर्थ अलग होता है, समझ रहे हैं? ओके, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो अपने लोगों को उनकी पापों से उद्धार करेगा। ओके, कोई भी विश्वास करे, लोअर लेवल। ओके, लेकिन जब आपने विश्वास कर लिया यही प्रभु है, यही मेरा मसीहा है, डिक्लेयर कर दिया है, सो प्रभु कहता तुम निश्चिंत उद्धार पाएंगे। ओके, यू विल हैव सैल्वेशन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ओके पास्टर, ठीक है पास्टर, क्राइस्ट क्या है, इसका फर्क क्या है, जानना चाहते हैं? ओके, क्योंकि पतरस ने पवित्र आत्मा से भर के डिक्लेयर किया। हालेलुया, वही यीशु को, सेम जीसस, मैं ये नहीं बताया, अलग नहीं सोचना, सेम जीसस, उसी यीशु को पिता परमेश्वर ने प्रभु बनाया और मसीह बनाया। हालेलुया। अब धन्य लोग हैं, प्रभु हमें रहस्य बातों को सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ओके, हम जीसस, ओके, जब भी जीसस का नेम कई बार बाइबल में आता है, जीसस द सन ऑफ मैन लिखा है, गॉड लिखा है, जीसस सन ऑफ मैन, जीसस मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र। जब भी यीशु का नाम आता है, यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह अपने बारे में बोले जो मनुष्य के पुत्र ऐसा करेगा करके लिखा है, मनुष्य का पुत्र। अपने, मैं भी कई बार सोच रहे क्यों यीशु मसीह ये नहीं बोला है आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं सोचते थे। ओके, यीशु मसीह गंभीरता से बोलना चाहता आई एम द सन ऑफ गॉड, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन जब भी फरीसी सदूसी बात करते थे मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है, मनुष्य का पुत्र, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, जीसस द सन ऑफ मैन। हालेलुया, क्योंकि हमारी जगह को लेने के लिए आया है। हम पापी थे, हमें पाप से छुड़ाने के लिए हमारी जैसे बनना जरूरी था, इसलिए यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके किसी को ये नहीं बताया आई एम द सन ऑफ गॉड करके, घमंड से कभी नहीं बोला आई एम द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए मैं आया हूं, जीसस द सन ऑफ मैन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह ने चेलों से सवाल कर रहे थे, ओके, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, कि मेरे बारे में क्या लोग
सोच रहे हैं, सभी अपने अपना राय बताया। प्रभु आप तो कोई बता रहे आप जरमया है, कोई बता रहे आप ऐसा एलाइजा भविष्यद्वक्ता है, और कोई जो आने वाला एक बड़ा मसीहा है, वह प्रॉफिट है, ओके, भविष्यद्वक्ता करने वाला करके सोच रहे हैं। सब सुन रहे थे। प्रभु ने कहा, तुम लोग क्या समझ रहे हैं? ओके, मेरे बारे में आप लोग क्या समझ रहे हैं? ओके, तब मत्ती 16 का 15 पढ़ लेना। यीशु मसीह चेलों से पूछ रहे हैं, दूसरे लोग का राय बता दिया उसके पहले। ओके, यस। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? ओके, 14 पद पढ़ लेना। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही कहते बोलते हैं, हैं यूहन्ना बपतिस्मा बोलते हैं क्योंकि वो मर गया है, और कुछ एलिया, कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह कोई एर्मिया, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ, कोई भविष्यद्वक्ता में कोई बड़ा एक है करके सोच रहे थे। उसने उनसे कहा, उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम लोग मुझे क्या कहते हैं? ओके, शामोन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। शिमोन पतरस ने कहा, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, यू आर क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसमें रहस्य बात यह है, जब आप कहेंगे यीशु क्राइस्ट बोलेंगे, यू आर एक्नॉलेजिंग ही इज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बोलने का लॉर्ड बोलने से फर्क है। अगर सिमोन पतरस ने क्या बोला, यू आर क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु का शब्द सुने हैं, ओके, तब उन्होंने कहा यू आर क्राइस्ट अनॉइंटेड। ओके, क्राइस्ट मतलब अनॉइंटेड, सन ऑफ द जीविते परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। सो तीनों में फर्क है। ओके, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? आगे पढ़ लेना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने सिमोन पतरस को उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, ये आपको शरीर और लहू ने प्रकट नहीं किया है, परंतु मेरे पिता ने, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, यह बात प्रकट की है। ये बात प्रकट की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जब आप लॉर्ड करके पुकारते हैं, लेकिन जिस दिन आप कहेंगे जीसस इज क्राइस्ट माय लॉर्ड, ओके, क्राइस्ट बोलेंगे, इसका मतलब आप उनको स्वीकार कर लिया है, वो खुदा है। आमीन। सन ऑफ गॉड इक्वल टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा है, यानी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यहूदी लोग इसलिए नाराज हुआ जब यीशु मसीह ने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। ओके, कहीं जब बताने पर उन लोग पत्थर उठा रहे, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना रहे हैं। हालेलुया। ये मिस्ट्री गॉड द फादर, फादर गॉड, जब मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें ये प्रकाशन दिया है, मुझे क्राइस्ट के रूप में एक्नॉलेज करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? ओके, इफ जीसस क्राइस्ट, ओके, पौलुस की चिट्ठी में आप पीछे पढ़ेंगे, वो जीसस क्राइस्ट नहीं लिखते हैं। ओके, क्या लिखते हैं?
क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? मसीह यीशु। शब्द बदल दिया, ओके, आगे पीछे कर दिया। पहले शुरुआत में क्या लगता है? जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। लेकिन जिस समय हम प्रभु को समझ लिया है, ही इज द अलमाइटी गॉड। आमीन। यीशु मसीह एक प्रॉफिट नहीं है, उद्धार करने वाला सिर्फ नहीं है, पाप से छुड़ाने वाला सिर्फ नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। अगर इस बात को समझ लेंगे, ओके, लोग दंडवत करेंगे। ओके, यू आर माय गॉड। ओके, यीशु मेरा प्रभु परमेश्वर है। ओके, क्या बोलेंगे? जीसस इज या माय लॉर्ड गॉड। ये दोनों शब्द मिला के बोलेंगे, क्राइस्ट इज माय, यीशु मसीह मेरा प्रभु परमेश्वर है, लॉर्ड गॉड। हालेलुया। दूसरी शब्द में इब्रानी में यावे एलोहिम, ही इज अलमाइटी गॉड। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? डिफरेंस समझ रहे हैं? अगर मसीह को, क्राइस्ट को गॉड के रूप में मान लिया है, शैतान आपके पास आने से डरता है। हालेलुया, क्योंकि ये मसीह इनके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति, ओके, मसीह के रूप में जीसस को समझ लिया है, ओके, ही इज ए न्यू क्रिएशन। 2 कोरिन्थियन 5:17, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 पढ़ लेना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। फिर से पढ़ लेना। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इफ एनीवन इन क्राइस्ट, ओके, ये नहीं लिखा है इफ एनीवन, अगर कोई यीशु में है करके नहीं लिखा है। यदि कोई यीशु में है करके नहीं लिखा है। यदि कोई प्रभु में है करके नहीं लिखा है। क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है। हाँ, यदि कोई मसीह में है। इफ एनीवन, इधर से पार हो गया, इधर से पास होके जब उन्होंने यीशु को मसीह के रूप में जान लिया है, इफ एनीवन इन क्राइस्ट, मसीह में है, वो कौन है? तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। क्रीचर करके लिखा है। ओके, यानी आपकी जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, समझ लेना, यू विल हैव विक्टोरियस लाइफ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मसीह में है, आप नई सृष्टि है, यानी प्रभु जो पुराना स्वभाव था, ओके, आगे पढ़ना। पुरानी बातें बीत गई, सारी पुरानी बातें बीत गई, देखो देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें नई हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मसीह में है, इनके लिए कानून की जरूरी नहीं है। ये करना नहीं करना, वो मत करो, ये मत बोलो, ऐसा बात नहीं करो, ओके, ऐसा बोलने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मसीह इनके अंदर है, पवित्र आत्मा इनके अंदर है, जो आत्मा के अनुसार चलेगा। हालेलुया, शैतान उनको छू नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्राइस्ट रूल्स इन हिज हार्ट, उनके हृदय के सिंहासन पर, या समझ लिए पवित्र आत्मा के पूरी नियंत्रण में है। आमीन।
इस व्यक्ति के सलाह देने की जरूरत नहीं है, भैया गाली मत बकना, ओके, बोलने की जरूरी ही नहीं है। उनका सब वॉल्यूम बदल जाता है। हालेलुया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, उधर भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब क्राइस्ट समझ लिया है, ही बिकेम ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया। वो सोचेगा, अरे पहले मैं ऐसे करते थे लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। जीसस इज माय लॉर्ड गॉड। प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस फर्क को समझ लीजिए, ओके। मुझे बहुत आशीष मिला जब मेरा आंख खुल गया, अरे बाप रे, ओके। हालेलुया। जीसस मीन्स सन ऑफ मैन, क्राइस्ट मीन्स सन ऑफ गॉड। हालेलुया। सीक्रेट है, ओके। कई बार हम जो है जीसस जीसस समझ के ही रहते। जीसस मीन्स सन ऑफ मैन, ओके, सन ऑफ मैन। जब आप यीशु बोलेंगे उसका अर्थ है मनुष्य का पुत्र। जब आप मसीह बोलेंगे, इज द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। समझ रहे हैं, ओके, समझ में आया? हालेलुया। प्लीज इस फर्क को समझ लीजिए। हालेलुया। जब प्रभु में आते हैं, वो उद्धार करने वाला के रूप में आते हैं, ओके। जब समझ आ जाता है, आप खुद घुटने टेके बोलेंगे, यीशु आप मेरा प्रभु है, ओके। उसके बाद समझ लेंगे, नहीं, वो प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बचाने आया। हालेलुया। स्वर्ग छोड़ के आया, मेरे जैसे जिया, तीसरे दिन जी उठा। मैं मसीह का हूं। मैं यीशु का हूं नहीं लिखा है, मैं, हाँ, लेवल बदल गया। मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं। यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, शुरुआत लेवल, मेरे लिए अपना जान दे दिया, ओके। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, ओके। जी उठा लॉर्ड है, ओके। अब मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, ओके, ओके, बपतिस्मा लेने में परमेश्वर की सारी आशीषें प्राप्त करने के लिए, ओके, टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है, ओके। कई लोग बोलते हैं नहीं, इतना जरूरी नहीं है। क्या डाकू जो मर गए था वो तुरंत सीधे स्वर्ग चले गए, ओके, वो बपतिस्मा नहीं लिए, ओके। बचाता है सेवियर, ओके। यीशु मसीह के पास में, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे बचा लेना, मैं पापी हूँ, मैं इसलिए जो दंड में बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन आप तो धर्मी हैं, मुझे आपके राज्य में याद करना। सेवियर लेवल, वो बच गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आशीष मेरे और आपके जीवन में देखने के लिए, ओके, हमें क्या करना है? परमेश्वर को आज्ञा को मानना है, ओके। वी हैव टू ओबे। उसको धार्मिकता बोल सकते हैं, ओके। उसको यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सन ऑफ मैन हमारी जगह को ले लिया, इसीलिए उन्होंने यूहन्ना के पास जाके बपतिस्मा के लिए झुकाया, ओके। वो बोल रहे हैं, प्रभु मुझे आपकी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मुझे ही चाहिए, ओके। आप तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं, मुझे वो चाहिए, लेकिन आप मेरे पास आए। उन्होंने कहा इसी प्रकार सारी
धर्म को, धार्मिकता को पूरा करना उस चीज है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, 100% ट्रू है। हम उसके लिए कुछ नहीं किए हैं। ओके, मैंने बपतिस्मा लिया मेरा उद्धार हुआ ऐसा नहीं बोलना। ओके, प्रभु ने कहा है उस धार्मिकता को मैंने पूरा किया है। ओके, उद्धार करने वाला वही है। ओके, बपतिस्मा आज्ञाकारीपन को दर्शाता है। जो प्रभु ने कर दिए थे उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, विश्वास करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उनका उद्धार हो जाएगा। ओके, रिपेंट एंड बैप्टाइज यू विल बी सेव्ड। सो मन फिराना मेरा कर्म नहीं है, पवित्र आत्मा मुझे बताया तुम पापी है, हम अंगीकार करते हैं, सो मन फिराते हैं। ओके, सो रिपेंट एंड बैप्टाइज यू विल बी सेव्ड। बिलीव एंड बैप्टाइज यू विल बी सेव्ड। मन फिरावो, बपतिस्मा लेवो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने बताया बपतिस्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मसीह के मृत्यु के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हालेलुया। सूली पर आप जो है मसीह के साथ आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। आत्मिक में आपने विश्वास कर लिया, मैं मसीह के साथ मर गया हूं, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। ओके, आपको उसको पक्का होना है। ओके, जैसे उद्धार के लिए दिल से विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है, वैसे ही आपको 100% निश्चिंत होना है, मेरा पुराना स्वभाव के लिए मैं मर गया हूं, अभी मैं नई जिंदगी मसीह बन के, जीसस इज माय क्राइस्ट। हालेलुया। मेरा मसीहा के रूप में, मसीह परमेश्वर के रूप में मैं मानना हूं, दिखाना चाहता हूं, सो हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। उसका मृत्यु का बपतिस्मा आप ले रहे हैं करके वचन में लिखा है, पिछले हफ्ते हमने देखा है। हालेलुया। जो मरा हुआ है उसको दफनाना है, उसके बाद बाहर आना है, यानी यू लिव ए न्यू लाइफ। हालेलुया। जो नई सृष्टि है। ओके, जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। सो नई सृष्टि का जीवन का शुरुआत आप हक से बोल सकते हैं, जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने समझ गया है मेरा पूरा पुराने जिंदगी को मैंने दफना दिया, अभी मैं बाहर आ गया हूं, मैं नहीं, यीशु नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। अब डिक्लेयर करता है मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मीन्स गॉड, सन ऑफ गॉड, वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए शैतान आपको देख के बोलेगा अरे इनके अंदर मसीह है, सन ऑफ गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र इनके हृदय में वास करता है, आपके पास आने से भी वो डरता है। आमीन। हालेलुया। इफ एनीवन इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रीचर। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 37 पद पढ़ें। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। ओके ओके, क्या लिखा है? तुम में से जितनों ने मसीह में, ओके, इन क्राइस्ट, ओके, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। बपतिस्मा जरूरी है नहीं जरूरी है? जरूरी है। कब आप मसीह को पहन लेते हैं? ओके, सवाल पूछ रहा हूं ताकि आपको जवाब मालूम हो जाना। ओके, मसीह को कब पहनते हैं? ओके,
विश्वास करने से हम, हाँ मसीह मेरे अंदर है ना। लेकिन जब बपतिस्मा लेने के समय आप क्या करते हैं, आपकी ये जैसे ये शूट ओके ऊपर मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। सो बपतिस्मा कितना इंपॉर्टेंट है। हम सोचना है मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, मैं बाहर आऊँगा, मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। जो कोई मुझे देखेंगे, मुझे नहीं यीशु को देखना है। हालेलुया। मसीह मुझ में है, मसीह को मैं प्रकाश, यू आर द लाइट। हालेलुया। जब ये करेंगे तभी तुम लाइट बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जितनों ने मसीह में, इन क्राइस्ट, इसलिए ये शब्द हमने बताया इन क्राइस्ट, मसीह में नई सृष्टि है, मसीह में मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, as many of you were baptized into Christ, मसीह में, ओके, into Christ, have put on Christ, baptized into Christ, have put on Christ, मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। बैप्टिज्म इज इंपॉर्टेंट। मुझे इतना शिक्षा नहीं दिए है जब मैंने लिया, लेकिन हो गया। ओके, विश्वास किए। आमीन, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 6:3। रोमन्स, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ओके। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आमीन, हालेलुया। उसका बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिलीव एंड बैप्टाइज्ड यू विल बी सेव्ड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने, क्या तुम नहीं जानते, ओके, क्या आपको ये जानकारी नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी डेथ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आगे, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ओके, थैंक यू, हालेलुया। मेरा स्वभाव समझ लीजिए, मैं बहुत पीने वाला, समझ लेना, उदाहरण के लिए बहुत पीने वाला है, एडिक्टेड है, सब बुराई मेरे अंदर है। ओके, लेकिन मैंने यीशु के पास आके समझ लिया, ये मेरा प्रभु, मुझे बचा लेना। ओके, फिर मैंने समझ लिया, हाँ सचमुच मेरे लिए आया, मुझ पापी को धर्मी बनाने के लिए। मैंने कहा, प्रभु आप मेरा प्रभु बनना, लॉर्ड होना। मैंने घुटने टेके अंगीकार किया। ओके, फिर मैंने सोचा, अभी भी मेरे जीवन में उठना चलना पाप के साथ मेरा, कभी अच्छा रहता हूँ, कभी पाप में गिर जाता हूँ, फिर अच्छा लगता हूँ, कुछ दिन पाप में गिर जाता हूँ। प्रभु मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल नया होना चाहता हूँ। तब क्या करना है? जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। प्रभु वो मुझे चाहिए, मैं भी नई सृष्टि, मेरा जो भी पुराना है सब मैं निकालना चाहता हूँ। मेरा जो भी रिकॉर्ड है पुराना खत्म करना चाहता हूँ। अभी कैसे मैं उसके साथ में जुड़ जाऊँ? प्रभु कैसे आप मेरे अंदर, मैं आपके साथ हो सकता हूँ? ओके, सो बपतिस्मा के द्वारा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा, ओके, उसका मृत्यु के साथ हम जो है
जुड़ जाते हैं, मरे हुए से। इसके पहले वचन, ओके, यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। ओके, अभी जरा देख लेना, ये पुराना मिल्टन है। ओके, मेरा नाम मिल्टन है, ये पुराना मिल्टन है, ये बुरा व्यक्ति है। मैं क्या करता हूं, इस व्यक्ति को यीशु मसीह के साथ मैं भी सूली पर मर गया, कील पर ठोंक दिया। ओके, मर गया। जो मरने के बाद यीशु मसीह को दफनाया गया है, वैसे ही मैं पानी के अंदर अपने आप को दफनाता हूं। ओके, इसलिए मैं पानी के अंदर डुबकी, जैसे डुबकी ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि जो मरे हुए व्यक्ति को ऐसे लिटाते हैं, वैसे ही लिटा के पानी के अंदर लिटा देते हैं। पुरानी स्वभाव को दफनाया गया है। मेरा पुराना आदत मर गया, दफनाया गया है। ओके, शैतान जितनी पाप मैंने किया है वो रिकॉर्ड करके रखा है। ओके, परमेश्वर के पास भी है, शैतान के पास भी है। ये व्यक्ति बहुत बुरा व्यक्ति, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, सारी रिकॉर्ड उनके पास है। किसके पास? शैतान के पास। मेरे ऊपर उंगली उठाने के लिए, मुझे दोष लगाने के लिए पूरा लिस्ट उनके पास है। ओके, लेकिन वो किसका व्यक्ति था? पुराना व्यक्ति। पुराना मिल्टन रॉबर्ट की सारी डिटेल्स वो लिख के रखे, उन्होंने ऐसा ऐसा पाप किया है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, बपतिस्मा में मैं मसीह के साथ मर गया है, मसीह के साथ मैंने दफना दिया है, वो मर गया है, उनका अकाउंट क्लोज हो गया। समझ रहे हैं? मेरे ऊपर जितने आरोप था, जज ने बोला वो तो मर गया है, ओके, केस क्लोज करता हूं। प्लीज समझ रहे हैं? आप ऐसे देख रहे हैं, क्या हो गया पास्टर जी, हमके समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सारी पाप किया है, मेरे बारे में मुकदमा के लिए केस फाइल, बहुत बड़ा फाइल है मेरे विरोध में। ओके, लेकिन मैंने क्या किया, मैं उस स्वभाव के लिए मर गया, दफना दिया। ओके, शैतान परमेश्वर के सामने आके बोल रहे हैं ये व्यक्ति बहुत बुरा है, बचपन से लेकर इन्होंने जो जी गलती किया है मेरे पास है। ओके, लेकिन परमेश्वर कहता है वो पुराना व्यक्ति मेरे बेटे के साथ मर चुका है। हालेलुया, he has died with Christ and buried with Christ। वो सारी पुरानी चीजें उन्होंने मर के दफना दिया है, अभी ये नई सृष्टि है। हालेलुया, अभी जो मिल्टन पानी से बाहर आ गया है, ये नई सृष्टि है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हालेलुया, शैतान मुंह बंद हो गया। हालेलुया, आमीन। जब बपतिस्मा लेने के समय सोचना है, मेरा सारा हिसाब प्रभु जो है, आज भी कोर्ट में केस लड़ता है, अगर जुल्म करने वाला व्यक्ति मर गया है, फाइल को करते नहीं करते हैं, वो तो मर गया है, वो तो नहीं आएगा, केस खत्म। हालेलुया, मेरे ऊपर जितना केस था सब प्रभु ने खत्म कर दिया है, मेरे लिए निश्चिंत होना है। मुझे कैसे मालूम है? बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया, थ्रू बैप्टिज्म। आमीन। मैंने पुरानी मनुष्यत्व के लिए खत्म कर दिया, अभी मैं बोल सकता हूं बाहर आ गया, टू लिव। अगले वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया, अभी जो है नया जीवन। आमीन, हालेलुया, नया जीवन से जब प्रभु को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया। समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया है। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, संसार में से प्रभु ने आपको अपने लिए चुन लिया है। ओके, लेकिन संसार से अलग कर दिया, लेकिन आपके अंदर संसार है।
ये करना वो करना, ये सारी चीजें हमारे अंदर भी संसार है। ओके, सो संसार आपके अंदर से बाहर करना है। ओके ओके, बपतिस्मा में नई सृष्टि होता है। हालेलुया। पहले संसार से मुझे अलग कर दिया, मेरे अंदर भी संसारिक चीज बहुत है। ओके, आंखों की अभिलाषा, जीविका का खमन, शरीर की अभिलाषा सबके अंदर है। ओके, शरीर की संसार की चीजें है मेरे अंदर, लेकिन उससे हमने कहा अरे ये तो पुराना मनुष्य में दफना न, अभी मैं नया बनना चाहता। ओके, इसी में हमारे लिए वचन की जरूरी है, संगति जरूरी है। प्रभु के साथ साथ चलते हैं, योर माइंड रिन्यूअल होता है। आपका वचन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। अभी प्रकाश, नया प्रकाश। पहले मैं नहीं मालूम था प्रभु ये गलत है, अभी नहीं करेंगे। हालेलुया, बिकॉज यू आर ए न्यू क्रीचर। हालेलुया। अभी वचन मन परिवर्तित होना है। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 12 में लिखा है जैसे आपकी वचन की द्वारा मन बदलते जाना, ताकि एक समय यहाँ आप मसीह एक साथ बन जाएंगे। यू विल बी लाइक जीसस। कलीसिया का गोल वो है, आप लोगों को मुझे वहां तक ले जाना, आप में से हर एक जन मसीह जैसे होना है। हालेलुया। पुत्र के जैसे होने के लिए हम बुलाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। वो वचन की प्रकाशन के द्वारा ही होगा। हमें वचन की प्रकाशन मिलता है, विश्वास करते हैं, फिर हम चलते हैं, विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, जल्दी देखेंगे एफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। ओके, कोई बोर्ड आप मिटा देना। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी गए। हालेलुया, हालेलुया। ऑल द हेवनली ब्लेसिंग्स और मसीह यीशु में प्रभु हमें आशीष दी है। हालेलुया। वचन को देख लेना, इधर देखना। ओके, पढ़ लेना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, किसी में, मसीह में, जीसस में लिखा है, मसीह में लिखा है, मसीह में, क्राइस्ट। ओके, इंग्लिश में इन क्राइस्ट। ओके, हु हैज ब्लेस्ड अस विथ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट, मसीह में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन क्राइस्ट यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स। आमीन। आमीन। पढ़ लेना। कि उसने हमें मसीह में हम्म। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आमीन। एवरी ब्लेसिंग्स आर इन क्राइस्ट। आमीन। इट्स नॉट रिटन इन जीसस, इट इज रिटन इन। जिस दिन आप खुदा के रूप में मान लिया, जान लिया, यू हैव ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। ओके, दूसरा वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 का पहला वचन पढ़ेंगे, रोमन्स 8:1। अतः आप जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह यीशु में, यीशु मसीह नहीं लिखा, क्या लिखा है? मसीह। फर्क आपको बता रहा है। जो मसीह यीशु में है उन पर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। अगर आप बपतिस्मा ले लिया इन क्राइस्ट, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया, जब मसीह में है, आपके ऊपर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा। परमेश्वर की क्रोध आपके ऊपर नहीं, नहीं है इन क्राइस्ट। ओके, थैंक यू। अगला वचन पढ़ेंगे,
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हम्म, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। और एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 7 पद पढ़े। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। ओके, हमें रिडेम्पशन, छुटकारा और अपराधों की क्षमा। ओके, पाप से क्षमा और छुटकारा मसीह यीशु में मिलता है। हालेलुया। उसमें इस मसीह यीशु में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, इन whom we have redemption, मसीह में। हालेलुया, इन क्राइस्ट हमारे लिए उद्धार है, छुटकारा है और पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ठीक, एफिसियों की पत्री 1:3 में क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। ओके, रोमन्स 8:1। अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ओके, no condemnation. Okay. ओके, एफिसियों 1:7 में 1:7। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Okay. छुटकारा और पाप की क्षमा में मिलती है। okay? दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, न्यू क्रिएशन, आप बिल्कुल नए हो जाते हैं। ओके, दूसरा तीमुथियुस 2:10 पढ़े। दूसरा तीमुथियुस 2:10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। मसीह यीशु में उद्धार है। हालेलुया, salvation. Okay, they may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. मसीह में आपको उद्धार है, salvation. Okay, लास्ट में पहला यूहन्ना 5:11 पढ़े। पहला यूहन्ना 5:11। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन कहां पर है? उसके पुत्र में है। ओके, उसके पुत्र मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र किसमें है? परमेश्वर का पुत्र, दूसरा शब्द मसीह में है। मसीह मीन्स सन ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं? ओके,
बपतिस्मा में बहुत कुछ है। हालेलुया। मसीह में बपतिस्मा के साथ आप जुड़ जाते हैं, मसीह को पहन लेते हैं। इसीलिए यफिसियों की 1:3 के अनुसार सारी आत्मिक आशीष आपके मिलती है। दूसरा तीमुथियुस 2:10 के अनुसार उद्धार आपको मिलती है, अनंत जीवन मिलती है। आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आपको छुटकारा और पापों की क्षमा मिलते हैं मसीह इन क्राइस्ट। ओके, उसके बाद आप बिल्कुल नई सृष्टि है। आमीन। नई सृष्टि है, अनंत जीवन आपका है। ओके, एफिसियों की पत्री 2:12 पढ़ लेना। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम सब इस सारी आशीषों के बाहर थे। ओके, इन सभी आशीषों को बाहर थे, आउट ऑफ क्राइस्ट। ओके, जब मसीह में नहीं है, ओके, जब मसीह में नहीं है, ये सारी आशीष आपके ऊपर भी नहीं है। ओके, तुम लोग उस समय मसीह के, ओके, यीशु के नहीं लिखा है, मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की बागी नाते और आशाहीन और जगत में। यू डोंट हैव रियल गॉड। आप किसी को मानते होंगे, लेकिन प्रभु कहता है यू डोंट हैव गॉड। मैंने बनाया, मेरे से कोई है ही नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ के कोई ईश्वर है ही नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला पहले तुम लोग बाहर थे मसीह के और सारी आशीष को भी बाहर थे, क्योंकि चुने हुए लोग इस्राएल है, उनको वाचा बांधे गए हैं, लेकिन उनकी आशीष आपके पास नहीं आते थे। लेकिन बपतिस्मा लेके इन क्राइस्ट, ओके, जो दीवार था यहूदी और अन्य जाति, सारी दीवार को तोड़ दिया। हालेलुया। जो व्यवस्था आपकी विरोध में खड़े थे, सारी लेखक को सूली पर चढ़ा दिया, हटा दिया। मसीह व्यवस्था का अंत हो गया और जो है, जो यीशु मसीह में है, वो अब्राहम की आशीष पाने के लिए लायक बन गया। हालेलुया। इन क्राइस्ट, मसीह में कब जुड़े हैं? बपतिस्मा में। हालेलुया। मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया मसीह के साथ, सो आशीष, अब्राहम का आशीष को भी आप वारिस बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा एक डिक्लेरेशन है। आमीन, हालेलुया। आप निश्चिंत रहेंगे, हाँ, मैं पुरानी स्वभाव के लिए मर गया, मैंने गाड़ दिया है, अभी मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। कैसे पता है? मैंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया हूँ। आमीन। अभी यीशु मेरा मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा उद्धार करता था, वो मेरा प्रभु था, अभी में वो मेरा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। लॉर्ड God Almighty, okay, okay, God, Christ the Lord, okay, Christ the Lord, मसीह प्रभु है, यावे एलोहिम है। हालेलुया। सो यीशु और पिता एक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जिसने भेजा, यीशु मसीह ने भेजा। पहले हमको पता है पिता से मांगूंगा वो भेजेगा, फिर उन्होंने कहा मैं जाऊंगा मैं भेजूंगा। इसका मतलब जीसस is Christ. Hallelujah.
यीशु बोलेंगे मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। क्राइस्ट बोलेंगे हे सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा है। खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। कोरी बा शेके टीरी काला राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।